चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ना। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन करने हमको आता नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक है आपका घातांक, एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट, मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताता हूँ, है ना। ठीक है, हमारा क्या है, भारत देश में बहुत पहले, है ना, बहुत पहले क्या हुआ, खेल खेलने के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए खेल का आविष्कार करने का प्रथा चला। ठीक है, किसी राजा ने क्या किया, है ना, बुलावा भेजा अपने आसपास के लोगों को कि भाई जो सबसे अच्छा खेल क्या करेगा, क्रिएट करेगा, मैट करेगा, बनाएगा, ठीक है ना, तो उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। उस राजा ने ऐसे कहा। ठीक है ना। तो लोग आते गए, है ना, लोग आते गए, अपने अपने अनुसार खेल बनाते गए। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने आया, है ना, एक व्यक्ति आया और उन्होंने क्या किया, ऐसे बॉक्स बनाए। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाया और इन बॉक्सों में क्या कर दिया, कहीं पर हाथी, कहीं पर घोड़ा, कहीं पर ऊंट, है ना, कहीं पर राजा और कहीं पर प्रजा को रख दिया। बात आ रहा है समझ में। इन बक्सों में क्या रख दिया, हाँ, हाथी, घोड़ा और ऊंट, है ना। तो ये जो खेल है ना, राजा को बहुत पसंद आया। अब उनके लिए क्या कर दिया गया, एक निश्चित प्लेस बना दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए प्रजा है तो क्या करेगा, एक घर चलेगा या 2 घर चलेगा, इनको घर बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, घर, है ना, या खाने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे राजा है तो राजा क्या करेगा, एक घर चलेगा। ऊंट, है ना, ऊंट टेढ़ा चलेगा। ठीक है, ऊंट क्या करेगा, टेढ़ा चलेगा। घोड़ा जो है 2.5 घर चलेगा। ऐसे एक नियमावली बना दिया गया, है ना। तो ये जो खेल है राजा को बहुत पसंद आया, है ना। तो राजा ने उस व्यक्ति को, इस खेल को बनाने वाले व्यक्ति को क्या किया, पुरस्कार से पुरस्कृत करने का प्रयास किया। बट उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजा जी, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, है ना। तो राजा, ठीक है, बार बार क्या करते रहे, नहीं मैं आपको पुरस्कार दूंगा, ऐसे दोहराते रहे। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, ठीक है, आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं, है ना, आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आप मुझे क्या कीजिए, ये जो आपका क्या है, खेल में जो डिब्बे हैं, जो खाने हैं, है ना, उसमें क्या करेंगे, आप मुझे पहले डिब्बे में यदि आप क्या करते हैं, गेहूं के 2 दाने देते हैं या चावल के 2 दाने देते हैं, है ना, चावल के क्या करते हैं, 2 दाने देते हैं। लीजिए बेटा, ठीक है, तो चावल के 2 दाने देते हैं, तो अगले में क्या होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका डबल। ठीक है, डबल मीन्स उसी के बराबर। जैसे यहां पर देखिए पहले खाने में कितना है, 2 की घात 1, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, है ना। दूसरे खाने में क्या होना चाहिए, 2 की घात 2, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 2, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो दूसरे खाने में कितना आ जाएगा, 4, है ना। तीसरे में क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, मीन्स हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 गुना हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद वाले खाने में, चौथे खाने में 1 2 3 4, इसमें हो गया 8। तो चौथे खाने में 2 की घात 4, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी
4 दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। फिर अगले खाने में क्या आ जाएगा, 2 की घात 5, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिखेंगे ना तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। ऐसे बढ़ता गया। अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा लास्ट खाने में जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 की घात 64, क्योंकि इसमें कितने खाने हैं, 64 खाने हैं, है ना, ठीक है। कितने खाने हैं, 64 खाने हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा जी, 2 को हमको क्या करना पड़ेगा 64 12 से राइट करना पड़ेगा और उसके बाद गिनना पड़, है ना, ठीक है, काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। गुना करके हम क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे किया गया, जब इनका क्या किया गया, कैलकुलेशन किया गया, है ना। पहले तो लग रहा था, पहले देखिए जब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले खाने में मुझे क्या, पहले खाने के लिए मुझे गेहूं या चावल के 2 दाने दीजिए, है ना, उसके बाद आने वाले खाने के लिए मुझे उसका 2 गुना दीजिए, ठीक है। तो राजा को ऐसे लगा था कि अरे मैं तो इनको बहुत बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत करने वाला था, बट ये व्यक्ति क्या एक तुच्छ सा वस्तु का मांग कर रहा है ना। ऐसे उनके दिमाग में क्या आया था, थिंकिंग आया था। किनके दिमाग में थिंकिंग आया था, राजा के दिमाग में, ठीक है। बट जैसे ही कैलकुलेशन किए, है ना, उन्होंने अपनी मंत्रियों को कहा, किसने, राजा ने, और कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, जब अंक आया तो राजा भौचक्के रह गए, है ना, क्योंकि गेहूं या चावल के दाने इतने ज़्यादा हो गए थे, है ना, कि राजा उनका आकलन नहीं कर पा रहा था। क्लियर है, बात आ रहा समझ में, ठीक है ना। आ गया बात समझ में, है ना। तो एक्सपोनेंट कहाँ से आया है, ये हमारा भारत द्वारा ही बनाया गया है, हमारे भारत देश के, है ना, विद्वान द्वारा क्या किया गया है, मैक किया गया, बनाया गया, डिराइव किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे, है ना, इसके फॉर्मूले। बातें आया समझ में, कैसे लिखना है कि नहीं आया। अब हमारे पास एक्सपोनेंट के कुछ फार्मूले हैं, ये आपका एवरी क्लास, है ना, ठीक है, क्लास 6 से आपको, है ना, काम आएगा, ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहोगे, ठीक है, क्लास 6 से। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ सूत्र है, मत, है ना, इंपॉर्टेंस फार्मूला, ठीक। यहाँ पर देखिए a⁴ मीन्स क्या हो जाएगा 1, है ना। यदि अभी हम क्या लिखे थे 2 की घात 1, मतलब क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। यहीं पर हम लिखते हैं 2 की घात 0, मतलब इसका मान कितना होगा 1, ठीक है। दूसरा हमारा सूत्र होता है a की घात m गुना a की घात n, ठीक है। यहाँ पर इसमें ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई आपका इसमें आधार क्या है, आपका a है, और घात क्या क्या है, m और n को हम घात कहेंगे। किसको कहेंगे, m और n को घात कहेंगे। तो देखिए दोनों का आधार समान है और संख्याएं कैसे हैं, गुना में है ना। तो ये सूत्र हो जाता है, इनके घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बात यार समझ में। तीसरा a की घात m बटा a की घात n मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ भी आधार क्या है, समान है और घात अलग अलग है, डिफरेंट है ना, बट क्या है, संख्याएं भाग में है, बटा में है, अपॉन में है, ठीक है, डिवाइड में है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चौथा सूत्र आपका देखिए a⁴m, है ना, होल पावर n मीन्स क्या हो जाएगा, a⁴m इंटू n, घातों का गुना हो जाएगा, ठीक है। पांचवा आपका है a⁻−m इज इक्वल्स टू 1/a⁴m, ठीक है, या और a⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻−। देखिए ये फार्मूला हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। बात आया समझ में। अब आगे
हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, देखिए छठवां, ये देखिए आपके पास यदि कोई संख्या ऋणात्मक है ना, और उनका घात विषम संख्या ऑड नंबर है, ठीक है, गुड मॉर्निंग, है ना, उनका घात क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, मतलब इनका मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इनका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। अगला हमारा है ऋण 1 की घात क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, ठीक है, माइनस वाली संख्या है, ठीक है, और उनका पावर क्या हो जाए, उनका घात क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो वो संख्या हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है, धनात्मक मिलता है, ठीक है, वो संख्या कैसे मिलता है, धनात्मक। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, अरे कैसे कुछ नहीं बोलते आप लोग, आया कि नहीं आया, आ गया पटेल जी, ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये हमारा फार्मूला है। अब हमको क्या करना है, देखिए आपका बुक दिखाइए बेटा, चलिए अब हमको क्या करना है, देखिए घातांक रूप में लिखना है ना, लिखने सीखना है, किस रूप में लिखने सीखना है, घातांक, ठीक है, चलिए जैसे देखिए अब हम एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, सवाल कैसे है, सरल कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है, और सवाल आपका है 3 की घात 5 गुना 9 की घात 4, ठीक है, 3 की घात 5 गुना 9 की घात 4, तो यहां पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पर हम संख्या तो अलग अलग है ना भाई, यहां पर देखिए a और a था तो हम जोड़े थे, यहां पर एक जगह आधार 3 एक जगह 9 है, मतलब हम इसको क्या करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की घात 5, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का पहाड़ हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 की घात 5 गुना, ये देखिए 3 गुना 3, मतलब क्या हो जाएगा, इनका भी घात 1 इनका भी घात 1, मतलब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a की घात m गुना a की घात n, मीन्स आपका हो जाएगा 3 की घात 1 धन 1, पूरे घात कितना 4 हो जाएगा, तो ये आपका 3 की घात 5 गुना 3 की घात 1 और 1 2, पूरे घात 4, तो ये आपका देखिए 3 की घात 5 गुना 3 की घात, देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये देखिए 4 नंबर, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 3 की घात क्या हो जाएगा, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, तो आपका 3 की घात 8 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, तो ये आपका हो गया सिंप्लीफाई। बात आया समझ में कि नहीं आया, इजी है, इजी है ना, ठीक है।